आप लोगों को अपनी हिफाजत के लिए शहरों में लड़ना पड़ेगा। आप सरहद पे तो जाने वाले हो नहीं। अपनी हिफाजत के लिए जहां पर लड़ना पड़ता है उन इलाकों के आधार पर आपकी युद्ध कला विकसित होती है। जो युद्ध रेगिस्तान में लड़ने के लिए तैयारी होती है वो शहरों में नहीं लड़ा जा सकता है। जो जंगलों की लड़ाई है वो पहाड़ों पे नहीं लड़ी जाती है। जो खेतों के बीच की लड़ाई की तैयारी है उसको समंदर के किनारे पे नहीं लड़ा जाता है। हर युद्ध का एक अपना अभ्यास होता है। ये जो पद्धति है वो शहरी युद्ध की पद्धति है। शहरी युद्ध में नीलिंग पोजीशन सबसे इफेक्टिव पोजीशन होता है। एक तो आप नीचे होकर के फायर करते हैं, इसलिए आपका फायर लेने का चांस कम हो जाता है। आप मैक्सिमम यूज ऑफ कवर कर सकते हो, जैसे कि खिड़कियां या दरवाजा, मैक्सिमम यूज ऑफ कवर से फायर कर सकते हो। और तीसरा, आप कंपोज और रिलैक्स्ड पोजीशन में फायर कर सकते हो। आराम से, आराम की पोजीशन बनाते हुए लंबे वक्त तक फायर कर सकते हो। शहरी युद्धों में ऐसा बार बार हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1943, 44, 45 इसमें रशिया के अंदर जर्मनी घुस गया था। बहुत खुंखार लड़ाइयां हुई। 2-3 लड़कियों ने जर्मनी की बड़ी बड़ी फाइटिंग यूनिट्स को रोके रखा हो, ऐसे बनाव, ऐसे वाकयात रिकॉर्ड किए हुए कि मकानों के खंडहरों में 2-3 स्नाइपर लड़कियां बैठी हुई रहती थी और जर्मन आर्मी के जितने भी अफसर्स वहां से पसार होते थे उनको मार देती थी। तो जर्मन आर्मी वहां से आगे कुछ करने में भी हिचकिचाती थी और बड़ी बड़ी बटालियन स्टैंडिंग ऑन देयर ट्रैक्स हो जाती थी। ऐसा रिकॉर्ड में आया हुआ है, इतिहास के रिकॉर्ड्स के ऊपर ये बात दर्ज है। तो एक सही हथियार के साथ सही जगह पर सही समय पर बैठा हुआ योद्धा इतिहास की रुख को बदल देता है। इतिहास को, उसकी धारा को मोड़ सकता है। ये हथियार की और योद्धा की ताकत, इसको आप अपने दिमाग में ठीक से बैठा दो। तो ये उसके जो पार्ट्स है वो मैंने आपको बताया। एक ट्रिगर है, ट्रिगर गार्ड है, एक बैरल है, फोर साइड नॉच है, बैक साइड यू है। इसके बाद ये आप इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको रेंज सेटर कहते हैं। दूर का रेंज निशाना लगाना है तो एक तरह का सेटिंग होता है, नजदीक का रेंज सेट करना है दूसरे तरह का होता है। ये है बट। इस पार्ट को कहते हैं बट प्लेट। जहां से उसको पकड़ा जाता है उसको कहते हैं स्मॉल ऑफ द बट। हमेशा वेपन सिस्टम को दाहिने हाथ की शेप में स्मॉल ऑफ द बट से पकड़ा जाता है। स्मॉल ऑफ द बट उसकी पहली पकड़ हो गई और ये दूसरा हाथ सपोर्ट के लिए। समझ में आ गया वेपन को कैसे हैंडल किया जाता है? स्मॉल ऑफ द बट से ताकतवर हाथ से, यानी कि राइटी इस हाथ से पकड़ेगा, लेफ्टी इस हाथ से पकड़ेगा। कोई जो बाएं हाथ वाला होता है वो लेफ्ट हैंड से पकड़ेगा, लेकिन जो दाहिने हाथ से खाने वाला है, दाहिने हाथ से लिखने वाला है, वो कैसे पकड़ेगा? दाहिने हाथ से पकड़ेगा। दाहिने हाथ से पकड़ेगा और ये सपोर्ट है। और दाहिने हाथ की उंगली, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, ये ट्रिगर ऑपरेटिंग फिंगर। बाएं हाथ से काम करने वाले की बाएं हाथ की पहली उंगली उसकी इंडेक्स फिंगर, उसकी दाहिनी आंख उसकी टारगेटिंग आंख और उसकी बाईं आंख बंद कर देगी। एक ही आंख से यहाँ देखना है, बीच में फोर साइड नोच को देखना है और टारगेट। इसकी एक ही आंख सिधाई में होगी। बाएं हाथ वाले लेफ्टिस्ट को, लेफ्टी को लेफ्ट आंख से देखना है, राइटी को राइट आंख से देखना है। और ये जो स्मॉल ऑफ दी बट है वो हमेशा कंधों पे रहता है। करेक्शन, बट प्लेट जो है हमेशा कंधों पे रहता है। ये वेपन का सही पकड़ने का, सही उसका जिसको कहते हैं एम लेने का तरीका है। ट्रिगर ऑपरेशन, ट्रिगर ऑपरेशन 2 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले ट्रिगर में फोर प्ले होता है। एक छोटा सा प्रेशर दोगे तो ट्रिगर थोड़ा हिलेगा, फायर नहीं होगा, लेकिन वो लॉक होगा। उसके बाद दबाने से फायर होगा। इसके 2 पोजीशन, एक फ्री प्ले और दूसरा स्प्रिंग एक्शन। अब इसको खींचना नहीं है, इसको स्क्वीज करना। नींबू को स्क्वीज करते हो ना, तो फिंगर कैसे जाती है? धीरे से फोर्स लगाती है। और कौन से पोर्शन से करना है? ये बीच वाले पोर्शन से करना है, आगे वाले से नहीं, नीचे वाले से नहीं। ये बीच का जो पोर्शन है, एक हम जो जीते हैं अमूमन, इसमें बीच वाला जो पोर्शन है, ये हिस्सा,
इससे ट्रिगर के ऊपर ऑपरेशन, यानी कि ऐसे नहीं करना है या पूरा भी नहीं घुसाना है, तो ऐसे समझ में आ रहा है? ऑलराइट, अब ये जो वेपन है वो बड़ा ही छोटा है, इसलिए काफी लड़कियां ऐसा है कि फर्स्ट पार्ट से हिट करती है। ट्रिगर ऑपरेशन का सही तरीका, सबसे पहले ट्रिगर के ऊपर एकदम हल्का प्रेशर देने से ट्रिगर थोड़ा पीछे जाएगा, गोली फायर नहीं होगी। थोड़ा एकदम थोड़ा लाइट प्रेशर देने से ट्रिगर थोड़ा पीछे जाएगा। उसके बाद ट्रिगर के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाने से गोली फायर होगी। अब पूरी सांस को अंदर लो, आधी सांस को बाहर निकालो, होल्ड करो, अपने हैंड को स्टेडी करो और सांसों को रोके रखते हुए ये पोर्शन से स्क्वीज करते हुए फायर करो। जैसे नींबू स्क्वीज करते हो वैसा ही स्क्वीजिंग एक्शन है। और सांस जो है वो बंद है, पूरी ली हुई